अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और उन पर तज्जिए। सबसे पहले पीटीआई के हामियों को, पीटीआई के वर्करों को और उन्होंने जिन्होंने बड़ी जदोजहद की, जान पेशानी की और अपने कैंडिडेट्स को निकल कर वोट डाला, उन सबको मुबारकबाद कि उनके मेहनतें रंग लाई। कई जगहों पर उनकी मेहनतों पर पानी फेरा है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी और तगड़ी पोजीशन में ये है। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि सबसे ज़्यादा तादाद में इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। उसके बाद पार्टी पोजीशन है पीएमएल नून, जिसके बारे में यही था कि साड़ी गल हो गई है, और वो आज रात नवाज शरीफ साहब जो है अपनी विनिंग स्पीच देने वाले थे, लेकिन जब रिजल्ट आई तो उनके चेहरे लटक गए और फिर सारे एक एक करके मॉडल टाउन से निकले और अपने अपनी मंजिलों को चले गए, और वहाँ सन्नाटा छा गया जो आज तक, अभी तक, यानी अभी 3:30 हो गए हैं, उस वक्त तक पीएमएल नून की तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा है, सवाए मरियम नवाज के एक ट्वीट के, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस हम जीत रहे हैं और हम करेंगे, आज प्रोग्राम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंतखाबात जहाँ हो रहे हैं, जिस पर हमने पहले ही बात की थी कि ये सूरत हाल होगी, लेकिन उसमें भी बड़ी तब्दीली आई है। दूर दराज इलाकों, खुशदार के आ गए नतीजे, जामशोरों से, सिंध से, पंजाब के दूर दराज, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। तो कराची के नतीजे नहीं आ रहे, लाहौर के नहीं आ रहे, इस्लामाबाद के नहीं आ रहे, शहरों के नतीजे रुके हुए थे ताकि वहाँ से इंतखाबी नताज पीएमएल नून के हक में मोड़े जाएं और कराची में एमक्यूएम को फ़ायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि एमक्यूएम आगे जो उसको लाइन दी गई है, उसकी जो स्क्रिप्ट के मुताबिक वो अगले मरकज़ी हुकूमत में पीएमएल नून को सपोर्टर करेंगी, इसलिए उसकी नशस्तें बढ़ानी है। लेकिन अभी तक जो सरकारी नताज निकले हैं उसमें 74 जो है इंडिपेंडेंट है और 45 के करीब पीएमएल नून के बताए जा रहे हैं, और 37 पीपल्स पार्टी की नशस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 51 से ज़्यादा नशस्तें जीत चुकी है। आलमोस्ट पूरा सिंध उन्होंने जीत लिया है और सिंध में वाहिद अक्सरती पार्टी बन गई है। 75 सीट्स पर अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये तो हमने रात 12 बजे ही कहा था, लेकिन आज अभी दिन को 3 बजे तक ये क्लियर हुआ है कि जाकर पीपल्स पार्टी को 75 नशस्तें मिली हैं। तो पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के हामियों को, पीपल्स पार्टी के जालों को, पीपल्स पार्टी के वर्करों, एमएनए एमपीएस को और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद हो। आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद हो कि जिनकी हिकमत अमली और जिनकी तवानाइयाँ इस काम में लगी और उन्होंने वो करके दिखाया जो इससे पहले नहीं था। पीपल्स पार्टी 2013 में जहाँ थी, 2018 में उससे भी थोड़ा आगे निकल गई, लेकिन 2024 में पीपल्स पार्टी ने कमाल कर दिया है। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। हमें अंदेशा था कि सदरुद्दीन शाह, मुर्तज़ा जतोई, लियाकत जतोई और बदीन से शायद कोई अपसेट हो जाए, लेकिन ये चारों सीटों पर ये चारों महाशेफ जो हैं हार चुके हैं, क्योंकि शायद प्लान वालों ने कहा है कि अब जीडीए की ज़रूरत नहीं है। जीडीए शुरू से ही अपनी शिकस्त तस्लीम करके बैठा हुआ था। आपने नहीं देखा होगा कि कहीं जीडीए का कोई बड़ा जलसा हुआ हो, जीडीए का कोई बड़ा जलसा हुआ हो, कोई प्रोग्राम हुआ हो, या जीडीए का सरबराह पीर पगाड़ा कोई घर से बाहर निकला हो, जाके कहीं जलसा किया हो। ये पहले दिन से ही हार चुके थे, पहले दिन से ही शिकस्त खुर्दा थे। और दूसरा, सोने पे सुहागा, इन्होंने जो काम किया एमक्यूएम के साथ, जो अलायंस किया, उसके बाद फिर सिंध में ज़ाहिर है इनको वोट नहीं पड़ना था, क्योंकि सिंध के लोग एमक्यूएम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए जैसे ही इन्होंने वहाँ से किया तो सिंध ने किया। और उसके अलावा जीडीए के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया पर जीडीए के हामी और नाम नेहाद जो सिंध के कौम परस्त अपने आप को कहलाते हैं, उनके हामी सिंध के कौम को बस ये बिरयानी पर बिकने वाले हैं, ये वो है सिंध के लोगों को तजलील करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा था, जिसका जवाब सिंध के लोगों ने वोट की पर्ची पर जीडीए को पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल के दे दिया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि जीडीए इतने कम वोट उठाएगी जितनी इनकी जिल्लत भरी शिकस्त हुई है। और दूसरी, इनकी जो अलायंस की इन्होंने जेयूआई फे के मौलवियों के साथ
تو مولویوں کو سندھ کے لوگ کبھی پسند نہیں کرتے. آج کیا 50 سال کے بعد بھی JUI فے والے سندھ سے نہیں جیت سکتے, کیونکہ سندھ کے لوگ صوفیوں کی سرزمین ہے, یہ صوفیوں کی سرزمین ہے, محبتوں کی سرزمین ہے. یہاں انتہا پسندی اور اس قسم کے کلچر کی, اس لچر پن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے مولوی ٹکر مارتے رہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. 2018 میں راشد سمرو نے کوئی 50,000 سے زیادہ ووٹ اٹھائے تھے, لیکن ان انتخابات میں وہ پوزیشن بھی نہیں, وہ 20,000 پہ جا کے پہنچ گیا, کیونکہ نہ ان کی کوئی کارکردگی ہے نہ کچھ ہے, سوائے پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دینے کے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آتے ہیں فنکشنل لیگ کی طرف, جو سندھ کی پرانی جماعت ہے, پرانا جو پیر صاحب پگڑا مرحوم, انہوں نے اس کی داغ بیل محمد خان جونیجو کے زمانے میں رکھی تھی اور مسلم لیگ کو فنکشنل کیا تھا, اور اس لیے اس کا نام پھر فنکشنل لیگ ڈال دیا. تو یہ فنکشنل لیگ اس وقت سے آپریٹ ہے اور اچھی خاصی نشستیں سندھ سے لیتی رہی ہے, 20 کبھی 18 کبھی 20 کبھی 19, اس سے زیادہ نہیں. قومی اسمبلی کی بھی کافی نشستیں لیتی رہی ہے, لیکن موجودہ پیر پگاڑا کیونکہ اس میں سیاسی بصیرت ہے ہی نہیں, اس لیے انہوں نے آتے ہی ایسے کام کیے کہ ان کی پارٹی بالکل تباہ حال ہو گئی. ان کے سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. امتیاز شیخ جو بڑے پیر پگاڑا کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے, اس کو بھی انہوں نے لفٹ نہیں کرائی, وہ بھی نکل کے چلے گئے. اور سحر عباسی, ان کے پاس گزشتہ اسمبلی میں ایک اچھی آواز تھی, لیکن وہ آواز چلی گئی کینیڈا. پہلے تو وہ مولوی بن گئی, سارا برقع پہن کے گھومتی تھی نقاب لگا کے, لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ تو کینیڈا شفٹ ہو گئی اور وہاں جا کر اب جینس کی پینٹیں پہن کر وہاں گھوم رہی ہے. تو یہ ہے ان کی صورتحال. اب ان کے پاس ایک سائرہ بانو ہاتھ آئی, اس کو بھی انہوں نے ٹنڈو آدم سے کھڑا کر دیا. اچھے خاصے ووٹ اٹھائے, وہ لیڈی نے 1 لاکھ کے قریب ووٹ اٹھائے, اور انہی حلقے میں جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے علاؤدین جونیجو جیت گئے, اسی کے ساتھ ان کا مقابلہ محمد خان جونیجو انہی کی فیملی کا بھائی تھا, وہ کھڑا ہوا شازیہ مری کے مقابلے میں. اب شازیہ مری کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ شازیہ مری کا حلقہ بڑا ہو گیا, کیونکہ پہلے سانگڑ میں 3 نشستیں تھی, موجودہ جو حالات میں 1 نشست کم ہو گئی تھی قومی اسمبلی کی, تو شازیہ مری کے حلقے پر ووٹ بڑھ گئے. تو لگ رہا تھا کہ شازیہ مری جو ہے بہت ہاٹ واٹر میں ہے, لیکن انہوں نے اپنی نشست بآسانی نکال لی. اور محمد خان جونیجو کیونکہ اس حلقے کے نہیں تھے, وہ ٹنڈو آدم کے ہیں, وہ ٹنڈو آدم سے گئے تھے سانگڑ جیتنے الیکشن, تو وہ ہار کے واپس آ گئے. لیکن ٹنڈو آدم سے ہی ایک نوجوان نوید ڈیرو سانگڑ سے جیت گئے MP کی نشست پر, اور سانگڑ سے اسی حلقے سے وہ پہلے MLA بنے, کیونکہ انہوں نے یہاں بڑی عوام کی خدمت کی ہے. تو فنکشنل لیگ کے لوگوں نے بھی اس کو ووٹ دیے, اور وہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں سارے پیر پگاڑا کے ہروں کے گاؤں ہیں, وہاں سے بھی پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. مجھے امید ہے کہ اب بلاول بھٹو سندھ میں کام بھی کر دکھائیں گے, اور پیپلز پارٹی کے جو کرپٹ عناصر ہیں پارٹی میں, ان کو تھوڑا سائڈ لائن کریں گے, پارٹی کی نئی قیادت کو سامنے لائیں, اور کم سے کم نوجوانوں کو روزگار دے. نوجوانوں کو جو رشوت کے طور پہ نوکریاں مل رہی ہیں, 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ روپے میں پٹے والی کی یہاں بک رہی تھی لاسٹ سیزن میں, تو ان سے اب ان کو نجات دلانی ہوگی. بلاول بھٹو کو باقاعدہ سندھ کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ سندھ نے جتنی عزت اور مان بلاول بھٹو کو دی ہے, بدلے میں سندھ کے عوام کو بھی حق ہے کہ ان کو ترقی دی جائے, ان کے روڈ رستے ہسپتال دوسرا انفراسٹرکچر بنایا جائے, اور نوجوانوں کو روزگار دیا جائے. اب آتے ہیں پنجاب کی طرف. تو پنجاب کی صورتحال بڑی مشکل تھی. رات 4 بجے تک اندازہ یہی تھا کہ نواز شریف لاہور سے بھی ہار رہے ہیں, کیونکہ یاسمین راشد کے مقابلے میں ان کی پوزیشن برابر نیک ٹو نیک چل رہی تھی, اور اون چودھری تو بالکل ہی ہار گئے تھے. لیکن پھر نتائج غائب کر دیے گئے, اور ساری چیزیں بند کر دی گئیں, اور سارے جو سسٹم پہلے انہوں نے بنایا تھا کہ پہلے جو ہے RO وہاں سے رزلٹ اناؤنس کریں گے, پھر وہاں بھیجیں گے الیکشن کمیشن کو, لیکن وہ سارا سسٹم بند ہو گیا, اور پھر چیف الیکشن کمشنر غائب رہے, اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, نہ پریس کانفرنس کی. ان کا ایک ترجمہ نیا کہ ایک نشست کا اناؤنس کیا تھا. اس طرح یہ ساری صورتحال رہی. لیکن KP میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ PTI ون وے ٹریفک ہے, وہاں پر PTI کا ایک جنون ہے پشتون میں, اور وہ جنون جو ہے سر چڑھ کے بولا, اور انہوں نے پرویز خٹک اور دیگر جو ہے غداروں کو اڑا کے پھینک دیا. جبکہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جو پہلے ہی چیخ رہے تھے کہ انتخابات جو ہے ملتوی کیے جائیں, سردیوں میں نہ کرائے جائیں, برف ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. تو ان کی برف یہ تھی کہ ان کی جو ہے ساری صورتحال خراب ہو گئی, اور اب وہاں PTI ان سے جیت گئی ہے. PTI کے جو جنون سے وہ خوفزدہ تھے, اور بالکل وہی ہوا, اور وہ انتخابات ہار گئے. کل سارا دن نیٹ ورک بند کر کے
नुकसान पहुंचाया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई को हुआ, क्योंकि पीटीआई का सारा नेटवर्क था सोशल मीडिया पर, और सारा सोशल मीडिया को कल बंद कर दिया गया, नेटवर्क बंद कर दिया गया। तो पीटीआई जो है उसकी सारी तवानाई ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए हमें वोट देना है। लोग पोलिंग स्टेशन ढूंढते रहे, एक जगह से दूसरी जगह सुबह से शाम तक ख्वार होते रहे। बिलाखिर लोगों ने बड़ी तादाद में निकल कर वोट दिए और हलकों में जो है वोट देकर उनको कामयाब कराया है। अब पंजाब से पीएमएल नून के बहुत बड़े नाम उड़ गए, जिसमें जावेद लतीफ़ जो नवाज शरीफ के खास आदमी थे वो चले गए, राना तनवीर चले गए, अपना 2-4 लेडीज़ जो है वहाँ से जो डिस्का से पहले जीती थी इलेक्शन भारी अक्सरियत से, वो हार गई हैं। राना सनाला वो हार गए हैं, और भी इनके जो है काफ़ी लोग हार चुके हैं। और अब सूबाई असम्बलियों की पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबाई असम्बलियों में मौजूद है, जबकि पीएमएल नून बलूचिस्तान में भी 5-6 नशस्तें रखती है, और केपी में भी उसकी 5 नशस्तें हैं। लेकिन सिंध में पीएमएल नून नहीं है, उसकी कोई नशस्त नहीं है। सिंध में पीएमएल नून का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था बेचारा बशीर मेमन, उससे सिर्फ खर्चे कराए गए। मखदूम जमील जमा के जो साथ उनका मुकाबला भी कराया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो जीत नहीं सका। और उससे पहले ही मैंने कहा था कि वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। इससे पहले वो इसका भाई गुज़श्ता इंतखाब में लड़ा था, लगभग इसने भी वही वोट उठाए 90,000 और 80,000 के करीब, क्योंकि यहाँ पर मेमन बरादरी का बड़ा वोट है, और पीर पगारा के मुरीदों और उनके हामियों का और कॉम्पर्स जमातों का भी अच्छा खासा असर रसूख आला। और सैदाबाद में तो उन्होंने भी इनको वोट दिया, लेकिन पीएमएल नून के सूबाई सदर बशीर मेमन हार गए। इसके लिए पीएमएल नून की क़यादत के पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं था कि वह कम से कम आते, इसके लिए कोई जलसा करते, कोई कराची में आके जलसा करते। लेकिन पीएमएल नून ने न सिंध को न बलूचिस्तान को किसी को भी नहीं अपनाया, और अगर केपी में गए तो वो भी मानसारा में अपना जलसा करने गए, जहाँ से वो आज हार गए। वो तो पहले ही मालूम था कि केपी से पीएमएल नून का जीतना नामुमकिन है। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के लीडर जीत तो गए, लेकिन क्या ये इमरान खान के साथ रहेंगे या नहीं? इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुला छोड़ा गया था कि जाके इलेक्शन लड़ो। यकीनन उनकी पहले ही कहीं बात हो चुकी थी, यही वजह थी कि वो बाहर थे। इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि शहरयार आफरीदी और अली मोहम्मद खान को वर्क करने की इजाज़त थी, वो बाहर घूम रहे थे, वर्क भी कर रहे थे। असद कैसर भी घूम रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी को उठा के बंद कर दिया गया, जबकि उसने भी कहा था कि फार्म भरा था और पार्टी छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उसमें पीटीआई के जरासीम थे, इसलिए उनको उठा लिया गया। जिन जिन लोगों ने शराफत का मुजाहरा किया उन सबको छोड़ दिया गया, लाहौर से भी छोड़ दिया गया। अभी आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में आप बड़े हैरान होंगे। मैं तो नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग ज़रूर हैरान होंगे कि बड़े बड़े नाम जो पीटीआई के हैं धड़ाधड़ कोई पीएमएल नून में जा रहा होगा, कोई अपना अलग सा ग्रुप बना के खड़ा हो जाएगा। ये अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, खुदा करे कि इसके साथ पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आए और एक अच्छा रुझान भी रहे। सिंध में कौम परस्तों की शिकस्त पर उर्दू मीडिया ने काफ़ी वहाँ कल बहस हो रहा था, लेकिन शायद उनको उस हकीकत का और की नहीं कि सिंध में सूरत हाल क्या है। तो इसीलिए सिंध के साथ जो है इनको जो डबल स्टैंडर्ड ये रखते हैं वो अब ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह पंजाब में आप देखें कि नमूनिया से पूरे जनवरी से लेके अब तक कोई 500 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं, लेकिन मीडिया पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी। अगर किसी मीडिया पर थोड़ी बहुत खबर है तो आज की खबर होगी कि आज 6 बच्चे मर गए, आज 5 मर गए। लेकिन वो जिस तरह सिंध में थर में बाकायदा रोज़ाना एक स्कोर बना के चलाते थे कि आज 5 बच्चे मरे तो तकरीबन 500 बच्चे मर गए, भूख से मर गए, ये हो गया, बड़ी तनकीद होती थी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ बारिशों में लाहौर डूबता है तो वहाँ पिक्चरें नहीं चलती। इस्लामाबाद का आधा इस्लामाबाद बारिश में जब डूब जाता है, गाड़ियाँ तैरती हैं, तो वो नहीं दिखाया जाता। पिंडी का सत्यानाश है पूरा। फैसलाबाद का देखो, जाए जहाँ जाए, शिकापुरा, हर शहर में आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बदनाम करना है तो सिर्फ सिंध को बदनाम करना है, लेकिन सिंध के अवाम ने उसको बदनाम करने वालों को अच्छा खासा जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जवाब है। और अब देखें क्या सूरत हाल होती है इंतखाबात के बाद, कौन किसके साथ मिलता है। लेकिन जो पोजीशन नज़र आ रही है कि पीएमएल नून पीपल्स पार्टी के अलायंस के बगैर हुकूमत नहीं बना पाएगी और इंडिपेंडेंट्स भी निकलेंगे तो फिर भी
PML नून इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी पीपल्स पार्टी के बगैर। तो ये इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। और आसिफ अली ज़रदारी जो है इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां वो कई अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और पीपल्स पार्टी के लीडरों को भी फौरी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जो कल तक वहां पहुंचेंगे। कल यकीनन पीपल्स पार्टी का सेंट्रल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। तो ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।